हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स के साथ सभी लोग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी इस मास्टर क्लास की सीरीज़ में। आज हम न्यू वीडियो शूट करने जा रहे हैं उसकी सीरीज़ के लिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आज ये 6 डेटा मैनेजमेंट टूल्स सीखने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। शीट 2 पे आते हैं। सबसे पहले सीखते हैं डेटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे मैंने ये 3 बेसिस लिखे हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डेटा वैलिडेशन थोड़ा बहुत उसका सीखने वाले हैं। ईयर जिसके सामने मैंने लिख दिया 2025। अब मेरे को लिखना है मंथ एंड डेट। अब आई वांट कि मंथ जैन टू दिसंबर मेरे को यहाँ पे लिखना नहीं पड़े पूरा, एंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ, मतलब एक लिस्ट ओपन हो, ड्रॉप डाउन ओपन हो एंड मैं सिलेक्ट कर लूँ। या फिर कुछ ऐसा हो कि कोई भी जैन टू दिसंबर की जगह कुछ और लिखे तो एक्सेल उसको मैसेज को इनपुट को लेने ही नहीं दे। लेट्स सी ये कैसे करते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, साइड में कहीं पे लेट्स सी एग्जांपल के लिए हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जनवरी। अब इसको ड्रॉप डाउन कर देते हैं एंड दिसंबर तक ले लेते हैं। अब यहाँ पे वी विल यूज डेटा वैलिडेशन, जो कि आता है ऑल्ट ए से डेटा एंड वी फॉर वी से डेटा वैलिडेशन के टूल्स ओपन होंगे एंड देन अगेन वी। अब आई विल गो सेटिंग्स में जाके अलाउ में आई विल जस्ट अलाउ अ लिस्ट। अब लिस्ट में ये मांग रहा है सोर्स, तो सोर्स में व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिलेक्ट दीज सेल्स एंड जस्ट आई विल प्रेस एंटर। नाउ सी मंथ में यहाँ पे मेरे को वो पूरी लिस्ट दे देगा। इसके अलावा इफ आई वांट टू टाइप एंड जस्ट से आई एम टाइपिंग 08, it will just say that it will just show this message that this value doesn't match the data validation restrictions defined for this cell. So I just need to try again and I can just select. Now here it comes to date. Now date में भी I want कि मैं कुछ और input करूँ तो ये ले नहीं, तो I will just again use data validation and I will just use. Now see, if here I will type 31, it will take it. It will consider. But if I will just type 56 or something other which is not in that list, so it will just again show that the same message. तो हम आज की डेट ले लेते हैं 8 अगस्त 2025। अब यही चीज़ अगर मेरे को किसी फॉर्मूले से करनी होती कि वो मेरे को फॉर्मूले के साथ ही टाइम एंड सब कुछ बता दे, तो आई कैन यूज इज इक्वल्स टू नाउ एंड हियर दैट विल रिटर्न द डेट एंड टाइम बोथ। तो ये हो गया हमारा डेटा वैलिडेशन का फर्स्ट टूल। सेम तरीके से अगर हमें कुछ और सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट की लेंथ सिलेक्ट करनी है कि वो सिर्फ टेक्स्ट की लेंथ मैक्सिमम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, दैट आई कैन यूज एज टाइम लिस्ट, जो कि हमने डिस्कस कर ही लिया है, डेसिमल वैल्यूज, होल नंबर और एनी वैल्यू। और इफ आई वांट कि मेरे को ये नहीं कोई इनपुट मैसेज दे, से जैसे इनपुट डेट, today's date, उसे यहाँ पे see here it is showing me the same message input today's date with title. Now here I can put it as today's date now in the same way I can also put an error alert. तो इस तरह से आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं इसमें। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, रिमूव डुप्लीकेट्स। तो उससे यहाँ पे मान लेते हैं एक लिस्ट बनाते हैं हम लोग, जहाँ पे लेट्स से
कि मल्टीपल नेम्स या फिर लेट्स से मल्टीपल नंबर्स है, तो इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं एक्सेल से। ये एक्सेल का एक फॉर्मूला होता है रैंड बिटवीन, जिसमें वो किसी भी नंबर से बॉटम नंबर से टॉप नंबर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके बीच में वो आपको कोई से भी नंबर्स आउटपुट देगा। यहाँ पे जैसे इसने दिया है 34। अब यहाँ पे मल्टीपल नंबर्स आ चुके हैं। आई होप इसमें कोई नंबर रिपीट हो रहा हो। नहीं हो रहा है तो हम कर देंगे इसको। फिर हमको पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें बार बार नंबर्स चेंज करता रहेगा। लेट्स से यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लोग चेंज कर देते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से जितने भी डुप्लीकेट नंबर्स हैं वो आपस में वो डिलीट हो जाए या फिर वो हाईलाइट हो जाए। तो सी उसको कैसे यूज करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके भी आप यूज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके हाईलाइट सेल्स रूल में आप डुप्लीकेट वैल्यूज उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, सो दैट वो उसी कलर में आए जिस कलर में आप चाहते हैं। जैसे से मेरे को ग्रीन कलर चाहिए, येलो चाहिए, तो ये उसी कलर में हाईलाइट करके देगा आपको। अब मैं चाहती हूँ ये डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाए, सो आई विल यूज डेटा मैनेजमेंट टूल्स। आई विल जस्ट शॉर्टकट की मैं बता देती हूँ, Alt+A+M, जिससे ये डुप्लीकेट वैल्यूज रिमूव हो जाएगी। एंड सिलेक्ट करना पड़ता है आपको उनको, वो पूरे सेल्स को, वो टेबल एरे को, जिसके में ये रिमूव हो सके, मतलब जिसको आपको जहाँ चाहते हैं आप ये लगे। सिर्फ 5 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड इट हैज बीन रिमूव्ड। See, now there are no more duplicate values. ये सेम चीज हम लोग VBA यूज करके, VBA कोडिंग यूज करके भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, बट हम लोग अभी इंटरमीडिएट लेवल पर है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग एडवांस में बाद में जाएंगे। अब हम फाइंड एंड रिप्लेस यूज करते हैं। फाइंड का तो आपने बहुत बार कहीं ना कहीं यूज किया होगा। इट्स जस्ट Ctrl+F यू नीड टू प्रेस एंड यू जस्ट नीड टू सर्च। तो ये आपको वो चीज सर्च करके दे देगा कहाँ पर है, वो सेल हाईलाइट कर देगा। Now let's say I want to remove something and I want to replace something. Let's say कि मेरे को जहाँ पे भी अगस्त आ रहा है उसको रिप्लेस करना है जुलाई से। I will just press Ctrl+H. I will write August in find and I will replace it with as July. And I will just click replace all. See, it has made 2 changes. यहाँ पे भी चेंज हो गया एंड यहाँ पे भी। लेट्स गो मूव टू द नेक्स्ट, फ्रीज पेन। सपोज फ्रेंड्स यहाँ पे एक टेबल है आपकी। अभी तो हम छोटी टेबल बना रहे हैं, बट सपोज यहाँ पे एक बड़ी टेबल है। मोस्टली आपको डेटा में जब आप ऑफिस में काम करते हैं तो एक बहुत बड़ी टेबल मिलती है, जिसमें हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे एक टेबल है नेम डेट। यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे हम दोस्तों मान लेते हैं और भी है।
अब हम लोगों को करना ये है कि हम अगर नीचे जाएंगे स्क्रॉल करेंगे तो वो ऊपर का पूरे हेडिंग्स गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से आई डोंट नो कि जो नीचे लिखा है डेटा वो क्या रिसेंबल कर रहा है. So for freezing that, you just need to select, and I will just put my mouse, or I will just select the cells which are below those cells, and I will use the shortcut key Alt WFF to see. इवन इफ आई एम स्क्रोलिंग वो हेडिंग्स वहीं पे फ्रीज हो चुकी है, तो मैं कितना ही नीचे चले जाऊँ मेरे को वो हेडिंग्स हमेशा दिखती रहेंगी. इसको वापस अनफ्रीज करने के लिए आई विल यूज Alt WFF. नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एंड देन सब टोटल्स, जिसमें सब टोटल्स में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल जाएगा. सपोज उसी फ्रेंड्स ग्रुपिंग में हम लोग किसी भी सेल्स को ग्रुप कर सकते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे को ये सेल्स को ग्रुप करना है, तो आई विल जस्ट यूज दिस शॉर्टकट की Alt+G एंड आई विल जस्ट एंटर. अब नाउ सी इसका फ़ायदा क्या होता है. मान लेते हैं कि मेरे को ये चाहिए ही नहीं कि कोई ये देखे, ये सारे रोज कोई नहीं देखे, तो आई विल जस्ट क्लिक दिस, जिसकी वजह से सारी रोज हट जाएगी. अब मान लेते हैं मेरे को ये रोज नहीं, यहाँ की कॉलम्स ग्रुप करनी है ताकि ये ई कॉलम कोई देख नहीं सके, और यहाँ पे जब भी मेरे को यूज करना हो आई कैन यूज विदाउट anyone's noticing the data. What I will do is, first I will remove the grouping here and I will group the column Alt+G and I will select columns and then press enter. इससे ये पूरा जो ई कॉलम है ये पूरा ग्रुप होके रिमूव हो जाएगा, सॉरी मतलब ग्रुप होके क्लोज हो जाएगा. अब हम एक बार देख लेते हैं सब टोटल. इसको हम लोग टेबल में कन्वर्ट फिल्टर लगा देते हैं. अब मान लेते हैं मैं को यहाँ पे सम करना है. यहाँ पे हमने सम तो कर दिया है, सॉरी, बट नाउ आई एक्चुअली डोंट वांट दिस. आई वांट कि यहाँ पे मेरे को ये नीचे तो सम लिखा है, यहाँ पे मेरे को सिर्फ कुछ ही वैल्यूज का सब टोटल दे. सपोज यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोगों की यहाँ पे एक टेबल है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे रैंडमली कोई भी मंथ सिलेक्ट किए हैं जो इसी एरे से आए हैं, एंड रैंडमली वैल्यूज आई है. अब हमें है कि ये हमको सिर्फ जनवरी मंथ की वैल्यूज का टोटल लगा के दे. सो आई कैन हियर यूज इट एज सम इफ, जिसमें हम लोग रेंज दे देंगे, ये क्राइटेरिया हो जाएगा हमारा जनवरी. ये जस्ट काउंट इफ जैसा ही वर्क करता है. सम रेंज, यहाँ से हमको सम चाहिए, तो इसने हमको ऐसे जनवरी मंथ की सेल ला के दे दी. Give me a second, I need to paste value. सी रैंड बिटवीन यूज करने का यही होता है कि वो बार बार ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है. तो यहाँ पे इसने हमको ये सेल्स ला के दे दी जनवरी मंथ की. बट व्हाट आई वांट इज कि ये मेरे को, अगर यहाँ पे मेरे को सिर्फ अक्टूबर मंथ की सेल चाहिए तो मेरे को यहाँ पे फॉर्मूले में जाके बार बार चेंज करना पड़ेगा. व्हाट आई वांट इज कि मेरे को ऑटोमेटिकली सब टोटल लगा के दे सिर्फ उन वैल्यूज का जो मैं फिल्टर करूँ. सो हियर आई कैन यूज एज सब टोटल is equals to subtotal. Now I want sum.
सो आई विल यूज एज नंबर एज 9। आप लोग आपके एक्सेल में जब ये यूज करोगे तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, पता नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्यों दिख नहीं रहा है। 1 इज फॉर एवरेज, 2 इज फॉर काउंट, ऐसे कर करके देर आर मल्टीपल choices. So for sum I need to use 9, then put comma, need to select the rows and then press enter. अब सब टोटल में हम लोग ये मंथ को फिल्टर करेंगे जनवरी। सी, इस हमने जनवरी को फिल्टर किया एंड इसने टोटल बता दिया। नाउ सपोज आई वांट सब टोटल ऑफ अक्टूबर, उसने यहाँ पे ये भी बता दिया। नाउ सपोज मेरे को जैन टू मार्च का सब टोटल चाहिए, तो आई विल सिलेक्ट जनवरी, मार्च एंड फेब्रवरी। सी, मेरे को तीनों का इसने सब टोटल बता दिया है, जो भी वैल्यूज का है। यहाँ पे मैंने सम इफ यूज किया होता तो मेरे को थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स हो जाता। सिमिलरली लाइक दैट वी कैन यूज सब टोटल and calculate the average. For average I need to use as 1 and the reference is the same cells. अप्रैल मंथ का देखें एवरेज तो इट्स 32, अगस्त मंथ का देखें तो इट्स 27.5। थिंग्स वर्क लाइक दिस। ऐसे आप एक्सेल में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पे सेल का एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पे वो सेल का एड्रेस भी बता देगा, विच इज K3। ऐसे एक्सेल में काफ़ी कुछ करने को है फ्रेंड्स, एंड एक्सेल में आप कितना ही कोशिश कर लो आप सब कुछ नहीं सीख सकते। एंड कहीं पे क्या यूज़ करना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स एंड आपका माइंड कैसे वर्क कर रहा है उस सिचुएशन में। ये आपको कोई सिखा नहीं सकता है कि आपको कब क्या कैसे यूज़ करना है, ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो फ्रेंड्स आप लोग इफ़ यू वांट मी टू टीच समथिंग, सम पर्टिकुलर फॉर्मूला या फिर कुछ भी एक्सेल में सीखना है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स को भी बोल देना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।